नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश हमारा में। मैं आपके साथ खुशबू खान। देश हमारा में शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों को लेकर सीएम गंभीर। सभी जिलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सीएम। अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर कल करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री कार्यालय में कल शाम 5:30 बजे होगी उच्च स्तरीय बैठक। सभी जिला प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों से लेंगे स्थिति की जानकारी। राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति, गिरदावरी की स्थिति की लेंगे जानकारी। फसल नुकसान एवं मुआवजा प्रक्रिया, पशु हानि का आकलन, चारे पशु चिकित्सीय सेवाओं की उपलब्धता की होगी गहन समीक्षा। पंच गौरव गांव चलो अभियान, शहर चलो अभियान पर भी होगी चर्चा। सहकारिता सदस्यता अभियान की तैयारियों पर भी की जाएगी चर्चा। रिपोर्ट के आधार पर राहत पहुंचाने के लिए उठाए जाएंगे जरूरी कदम। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्रियों ने किया था प्रभार वाले जिलों का दौरा। प्रभारी सचिवों को भी प्रभावित जिलों के दौरे के दिए थे निर्देश। सभी ने 5, 6 और 7 सितंबर को प्रभावित जिलों का दौरा किया। राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री गंभीर हैं और जिस तरह से जो आपदा, ये प्राकृतिक आपदा, ऐसे में मंत्रियों ने दौरे किए अपने प्रभावित जिलों में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल घायल फोन लाइन पर बन गए। बाबूलाल, प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों पर सीएम गंभीर है और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम मंत्रियों को, विधायकों को और सचिवों को 3 दिन के दौरे पर भेजा था और सभी दौरा पूरा करके अब जयपुर लौट रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें जो प्रभावित जिले हैं उनके अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे और उनके साथ में जो सेक्रेटरी हैं वो भी होंगे और जमीनी हालात की मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी जाएगी। अभी किस तरह से बचाव के राहत कार्य चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के फीडबैक दिया जाएगा। नुकसान कितना हुआ है और किस तरह से लोगों की मदद की जानी है, इसकी तमाम जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। सभी जिला कलेक्टर्स के साथ में सीधा संवाद है मुख्यमंत्री का। जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे वो सीधा संवाद कर रहे हैं। पल पल की जानकारी उन्होंने ली है और जो प्रभावित जनता है उनका दुख दर्द किस तरह से कम किया जा सकता है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता दिखाई। लगातार अधिकारियों के जरिए, मंत्रियों के जरिए, विधायकों के जरिए आम जनता को जो राहत पहुंचाई जा सकती है उस पर पूरी उन्होंने निगाह रखी और जो भी संभव हो सकता था सरकार से वो मदद की गई है। लोगों को खाने पीने की सामग्री पहुंचाई गई है, रहने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया गया है और जो नगद सहायता राशि है वो भी दी जा रही है। पूरा आकलन हो रहा है। काफी लोगों की जाने गई है, बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने लोगों को इस हालत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। उनके अधिकारी जो है जनता के साथ में रहे। इसके अलावा विधायक और मंत्री बराबर जनता के बीच में रहे। अतिवृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन फायदा ये भी कि राजस्थान जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में जहां पर बारिश बहुत कम होती है, लेकिन भजनलाल शर्मा की सरकार के आने के बाद में बारिश खूब हुई है। इसका जहां नुकसान है उसका फायदा ये है कि जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ रहा है और इससे आने वाले दिनों में जो रबी की क्रॉप होगी उसमें बहुत फायदा होगा किसानों को। और इस नुकसान जो भरपाई है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है सरकार, ताकि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। आपदा की इस घड़ी में सरकार ने कहीं भी लोगों को अकेला नहीं पड़ने दिया और उनकी जो भी तकलीफ थी उसमें सरकार हमदर्द बन करके जनता के साथ खड़ी रही है। और कल जब सीएम तमाम अधिकारियों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, सेक्रेटरीज के बीच में जब फीडबैक लेंगे तो और जो कुछ किया जा सकता है वो भी करने की कोशिश होगी। जल्द जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ के किसानों को मुआवजा राशि सरकार देने की कोशिश करेगी। गिरदावरी का काम भी चल रहा है लेकिन अभी भी बारिश चल रही है, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें भी है सरकार के सामने। चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन भजनलाल शर्मा की सरकार ने बेहतर मॉनिटरिंग करके और बहुत सारे अफसरों को, अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको धरातल पर भेज करके और लोगों को के दुख दर्द को कम करने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।